बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। थोड़ा सा बात करेंगे एस टी ए 301 के लेसन नंबर 16 की, यानी कि लेक्चर नंबर 16 की। इस लेक्चर के अंदर हमें वो तीन चीज़ें के बारे में बात डिस्कस करेगा। एक सेट थ्योरी के बारे में, एक उसके कंटिन्यूइंग रूल के बारे, काउंटिंग रूल्स के बारे में, और एक रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले देखते हैं सेट थ्योरी क्या होती है। सेट थ्योरी से पहले देखेंगे सेट क्या होता है। अ सेट इज एनी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ लिस्ट ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ये सेट जो है यानी कि मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स का लिस्ट होती है, और लेकिन वो ऑब्जेक्ट्स आपस में मिलते जुलते होते हैं, यानी कि उनकी कैटेगरी सेम होती है। वैसे डिफरेंट भी हो सकती है, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन एक लिस्ट होती है। और इनक्लोज्ड इन ब्रैकेट, नॉर्मली करली ब्रैकेट के अंदर इनको लिखा जाता है। आपके सामने दो सेट उसने बनाए हुए हैं, ए और बी। ठीक है। अब ये जो सेट के अंदर जो डाटा है, इसको एलिमेंट्स ऑफ द सेट कहते हैं। द नंबर ऑफ सेट ए रिटन एज एन ए इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जैसा मैंने बताया कि इनको एलिमेंट्स कहते हैं। अब कोई भी एलिमेंट, जिस तरह इस बी है, बी बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है। या अगर मैं टू लिखूं, नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। टू बी, सेट बी से बिलोंग करता है, ए से बिलोंग नहीं करता। अब वी मे गिव अ लिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट। सेट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब की हम लिस्ट बना सकते हैं, उन सबको हम शो करेंगे। देखें, सेट ए में 1 3 5 7 9 11, और बी में अ बुक, अ सिटी, अ क्लॉक, अ टीचर। हर चीज लिखी जा सकती है सेट के अंदर। कोई पाबंदी नहीं है कि क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ कुछ फाइनाइट सेट की एग्जांपल्स हैं। अच्छा जी, सेट की दो टाइप्स एक आ गई, नाम ने क्लियर कर दिया। एक फाइनाइट सेट होता है जो आपके सामने गिवन है, इन हर सेट का एंड पॉइंट मौजूद है। लेकिन कुछ इनफाइनाइट सेट्स होते हैं जिनकी एंडिंग नहीं होती। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कोई एंडिंग नहीं है। सेट ऑफ होल नंबर्स, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन। तो ये इनफाइनाइट सेट्स हैं जिनकी एंड पॉइंट्स कोई नहीं है, लिमिट कोई नहीं है। अब यहां पे देखें कुछ चीजें आपको, सेट की तरतीब डायरेक्टली नहीं दी गई। ये देखें, तो इनको, इन सेट को जो इस तरह लिखा होता है, इसको कहते हैं, इसका कुछ स्पेशल नेम है, इस वक्त मेरे जेहन में नहीं आ रहा। ठीक है। नहीं सॉरी, नहीं जेहन में आया, चले खैर। ये जो सेट्स हैं इनको हम रीड इस तरह करते हैं, देखें, एक्स सच दैट एक्स वेयर एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड एक्स इज लेस देन 1। यानी कि एक्स के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो 0 से बड़े हों और 1 से छोटे हों। ठीक है। अब यहां पे ये चूंकि सेट पूरा नहीं था, ऊपर लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज अ रियल नंबर। ठीक हो गया जी, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब ये सेट पूरा हो गया। कॉमा डालेंगे और आगे ये लिख देंगे। उसके बाद सी में लिखा है एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉइंट ऑन ए लाइन। एक लाइन के ऊपर कोई पॉइंट है तो उसको हम एक्स कह रहे हैं। डी में एक्स सच दैट, ये जो सीधी लाइन है इसको सच दैट पढ़ते हैं, सच दैट ये बिलोंग्स टू होता है। ये लेस देन का साइन है, ये ग्रेटर देन का साइन है। जिस तरह मर्जी, यानी कि इस तरह जिस तरफ से पढ़ेंगे उस तरफ से लेस ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, ये अभी मैंने पढ़ा किस तरह, इस तरह शुरू करें, 0 इज लेस देन एक्स एंड एक्स इज लेस देन 1। लेकिन अगर हम एक्स को रीड करें, एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, इस तरह ये रीड होता है। आप किसी भी एंगल में किसी भी तरफ से इसको रीड कर सकते हैं। फिर अगली सेटिंग आती है कि सबसेट्स। मेरे पास एक सेट है ए, 1 2 3 4। एक सेट है बी,
1 3। अब बी के सारे एलिमेंट ए में मौजूद हैं तो बी इज अ सबसेट ऑफ ए। सबसेट का ये कॉन्सेप्ट होता है कि ऐसा सेट जो जिसके तमाम एलिमेंट्स किसी दूसरे सेट में मौजूद हों। बी इज अ सबसेट ऑफ ए इज आल्सो रीड एज बी इज कंटेन्ड इन ए, यानी कि बी ए में मौजूद है। ये यहां पे लिखा हुआ है जी। फिर आगे हमारे पास अगली टाइप प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? इफ हाँ, ये जो सेट मैंने बनाया ये प्रॉपर सबसेट है, प्रॉपर भी है। क्यों? क्योंकि बी ए के इक्वल नहीं है। अगर तो बी में भी सेम एलिमेंट्स होते जो ए वाले हैं, 1 2 3 4, तो इसे इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं कि जो कि फुली फ्लैज सबसेट नहीं है वो, बल्कि सेम सेट है। फिर यूनिवर्सल सेट, ऐसा सेट जिसमें तमाम दूसरे सेट के एलिमेंट्स मौजूद हो, उसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं। The original set of which all the sets we talk about are subsets is called universal set। ऐसा सेट जो के जिसके अंदर तमाम दूसरे सेट जिनको हम डिस्कस करना चाह रहे हैं वो सारे के सारे उसके सबसेट हों तो वो यूनिवर्सल सेट कहलाएगा, ऐसा खुद। फिर आती है हमारी वेन डायग्राम। अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है और मैट्रिक मैथ्स पढ़ी है तो ये चीजें आपने पढ़ी हुई हैं मैथ के अंदर, ठीक है। वेन डायग्राम क्या होती है? वेन डायग्राम में ये जो आपको स्केयर नजर आ रहा है ये बेसिकली एक यूनिवर्सल सेट है। इसके अंदर ये सेट ए है, ये सेट बी है, और हमें ये चीज शो कर रही है कि बी और ए में आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, कोई एलिमेंट इनका सेम नहीं है, ठीक है। अगर कोई एलिमेंट सेम होता तो ये एक दूसरे में क्रॉस करते। फर्ज करते मैं यहाँ पे एलिमेंट्स लिखता हूँ 1 2 3 4 5, और बी के एलिमेंट्स है 5 6 और 7। तो अब देखें बी के एलिमेंट्स में सेट ए जो है उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, और सेट बी के एलिमेंट्स हैं 5 6 7। तो एक एलिमेंट जो कॉमन है वो उसने उनको ओवरलैप कर दिया। जी, आप सेट के ऑपरेशंस की बात करेंगे। सेट के ऑपरेशन में तीन तरह के ऑपरेशंस आते हैं। एक यूनियन होता है, एक इंटरसेक्शन होता है, और एक डिफरेंस होता है। एडिशन सब्ट्रैक्शन तो एक सेपरेट चीज है। यहां पे फिलहाल हम बात करेंगे यूनियन की। यूनियन क्या होता है? यूनियन कहते हैं दो सेट्स को आपस में कोलेक्टिवली मिला देना। यानी कि अगर मैं ए यूनियन बी ऊपर जो मैंने बनाए हैं तो मैं ए यूनियन बी फाइंड करूं इनका, ए यूनियन बी, तो मैं सारे ए के एलिमेंट्स लिखूंगा 1 2 3 4 5। उसके बाद 6 और 7 रिपीटेटिव एलिमेंट एक दफा लिखेंगे, बाकी तमाम के तमाम एलिमेंट्स लिखे जाएंगे। और फिर इनका एक ऑपरेशन होता है ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट्स लिखने जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे थे, यानी कि ओवरलैप कर रहे थे। तो ओवरलैप में सिर्फ 5 ही आ रहा था और कोई एलिमेंट नहीं था। जी जी, इंटरसेक्शन भी आ गया। उसके बाद आ गया हाँ डिसजॉइंट सेट्स और सेट डिफरेंस। डिफरेंस मैंने बताया था आपको। डिसजॉइंट की बात कर लेते हैं। टू सेट्स ए एंड बी आर डिफाइंड टू बी डिसजॉइंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉन ओवरलैपिंग व्हेन दे हैव नो एलिमेंट इज कॉमन। ये देखिए ऊपर जो एलिमेंट्स बनाए गए थे, ऊपर जो वेन डायग्राम पहले हमने देखी थी, ये दोनों एक दूसरे के डिसजॉइंट है क्योंकि इनमें आपस में कोई जॉइंट, कोई ताल्लुक, कोई रिलेशन, कोई ओवरलैपिंग नहीं है। फिर आता है सेट डिफरेंस। सेट डिफरेंस में ए माइनस बी या बी माइनस ए हम फाइंड करते हैं। जो पीछे से मैं सेट लिख रहा हूं उसी में से फाइंड करते हैं। ए क्या है? 1 2 3 4 5। बी क्या है? 5 6 7। तो हमने ए माइनस बी करना है तो ए के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो बी में नहीं है, 1 2 3 और 4। ये जी ए डिफरेंस बी आ गया। अब यहां पे अगर बी डिफरेंस ए फाइंड करते हैं तो पहले बी लिखेंगे 5 6 7, और फिर सेट ए लिखेंगे 1 2 3 4 5। और इनका जब डिफरेंस आएगा तो वो 6 और 7 आएगा क्योंकि बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है वो लिखे जाएंगे। ठीक है जी। आगे आ गया कॉम्प्लीमेंटेशन। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है?
जब ये देखिए, एस जो है ये एक यूनिवर्सल सेट है। तो मैंने अगर ए का कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है या बी का कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है, तो उसका मतलब ये है कि एस माइनस ए फाइंड करना है या बी माइनस ए फाइंड करना है। सॉरी, एस माइनस बी, सॉरी सॉरी सॉरी, एस माइनस बी फाइंड करना है। अब यहां पे देखें कि ये जो ए हाईलाइट नहीं हुआ, बाकी सारा हाईलाइटेड है, इसका मतलब उसने फाइंड किया एस माइनस ए। और अगर वो सिर्फ बी को छोड़ता और बाकी सारा ए समेत सारा कुछ हाईलाइट कर देता, तो फिर वो आना था एस माइनस बी। उसके बाद हमारे पास कुछ आ जाती है, ये प्रॉपर्टीज है जी, प्रॉपर्टीज ऑफ सेट थ्री। इसमें सबसे पहली आ गई क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी, ए यूनियन बी इक्वल है बी यूनियन ए के, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है बी इंटरसेक्शन ए के। यानी कि आप उनकी जगह रिप्लेस भी करते हैं तो उनके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी। इस तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप देखें, मैं एक मिसाल देता हूं कि ए यूनियन बी यूनियन सी है इक्वल ए यूनियन बी यूनियन सी। ये इस तरह ब्रैकेट लग गई। पहले इनको इसको सॉल्व करके फिर इसको सॉल्व करेंगे, पहले इन दोनों को सॉल्व करके इसको सॉल्व करें, आंसर सेम आता है। किस तरह? मैं लिखूं 5+3+2 इज इक्वल टू 5+3+2। दोनों सूरतों में फर्क क्या पड़ेगा? 5+3 8 और 2 10 ही आएगा, और ये भी 10 ही आएगा। तो अगर ब्रैकेट इधर उधर हो भी जाए तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का भी आंसर सेम ही आता है। फिर हमारे पास आती है थोड़ी सी, अब थोड़ी सी डिफरेंट वे में आया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये क्या होती है जी? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। देखें, ए मैं कहता हूं कि अंदर ब्रैकेट के एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मेरे पास है ए इंटरसेक्शन, मैं पहले इसको बी से मल्टीप्लाई करूंगा तो ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। इस तरह मैं ए को सी से मल्टीप्लाई करूंगा तो ए इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। और ये यूनियन एज इट इज दोनों के दरमियान आ जाएगा। तो ये मेरी एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बन जाती है। इसी तरह दूसरे में उसने क्या बनाया? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। यहां पे भी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। आफ्टर दैट आइडेंटिटी लॉ आ जाता है। आइडेंटिटी लॉ क्या है? कि दो सेम एलिमेंट्स का यूनियन लें या उनका इंटरसेक्शन लें, आंसर सेम ही आएगा। तो ऑब्वियसली बात है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 है, दोनों का यूनियन ले लें तो यूनियन में एलिमेंट एक ही दफा लिखे जाए तो अगेन 1 2 3 4 5 ही आएगा। नेक्स्ट चलेंगे हम कंप्लीमेंटेशन लॉ। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल आता है एस के, और ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल आता है एम्प्टी सेट के। क्यों जी? करके देखते हैं, फिर बात समझ आएगी। फर्क करते हैं, हमारा यूनिवर्सल सेट जो है 1 से लेकर 10 तक है। ए सेट वही लेंगे जो पीछे हमने बनाया था, 1 2 3 4 5। मुझे मालूम करना है ए कॉम्प्लीमेंट, ये होता है एस माइनस ए। एस के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, तो ये 6 7 8 9 10 आ जाएगा। ये कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब मैं मालूम करता हूं ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। अब सेट ए क्या है? 1 2 3 4 5। और ए कॉम्प्लीमेंट क्या है? 6 7 8 9 और 10। तो इंटरसेक्शन के लिए हमें कॉमन एलिमेंट्स चाहिए, कोई भी नहीं है तो एम्प्टी सेट आ गया, यानी कि 5। नेक्स्ट आता है जी क्लास ऑफ सेट्स। अ सेट ऑफ सेट्स इज कॉल्ड क्लास। फॉर एग्जांपल, इन अ सेट ऑफ लाइंस ईच लाइन इज सेट ऑफ पॉइंट्स। यानी कि एक बड़ा सेट है, मेजर सेट है, उसमें छोटे छोटे सेट्स बनाए तो वो उसकी क्लास ऑफ सेट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पावर सेट। द ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट इज कॉल्ड पावर सेट। द क्लास ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए एंड इज डिनोटेड बाय पावर ऑफ ए। जितने भी किसी एक के सबसेट बनेंगे वो उसके पावर सेट कहलाएंगे। फर्ज करो एक एलिमेंट है, एक सेट है, इसमें 1 2 3 है। तो हम देखेंगे इसके ऑल पॉसिबल कितने एलिमेंट्स बन सकते हैं। पावर सेट इसका P इंटू बी बनाएं
सबसे पहले तो एम्प्टी सेट आ गया, फिर 1 2 3, फिर 1 और 2, 1 और 3, फिर 2 और 3, और उसके बाद 1 2 और 3। कितने एलिमेंट्स आ गए? 8। इसका मतलब है हमारे पास इसको मालूम करने के लिए होता है फॉर्मूला जो है वो 2 की पावर n। 2 की पावर जो इतने एलिमेंट्स हो गए वो पावर ले लें, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 2 की पावर 3 है, 8 आंसर आता है। काउंट कर ले, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। लीजिए जी, हमारे पावर सेट आ गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट यही है कि हम उसके मैक्सिमम कितने सबसेट बना सकते हैं कॉम्बिनेशन के साथ। अब देखिए, दो एक कॉइन है और एक डाइस है, तो हम इसके कॉम्बिनेशन अगर बना रहे हैं, इकट्ठे ही कॉइन और डाइस को फेंकेंगे, तो ये कॉम्बिनेशन मतलब हेड के साथ 1 2 3 4 5 6, और टेल के साथ 1 2 3 4 5 6, यानी कि 12 एलिमेंट्स आपके बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि 6 एक के हैं और 2 एक के हैं, तो आंसर 12 ही आएगा। ये हमारा होता है ट्री डायग्राम एक, इसके लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जो हमारा टॉपिक था एक्चुअली। If a compound experience consists of two experiments which have the first experiment has exactly distinct outcomes if corresponding with each outcome of first, कुछ भी नहीं है फारग है। जी, लेसन नंबर 16 तक उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना हरगिज ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।